एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में टीचर गीत को बोलते हैं तुम मेरी बीवी हो, कम ऑन। और गीत चिल्लाने लग जाती है और चिल्ला चिल्ला के उनके ऊपर तकिया पीटने लग जाती है। और जल्द ही उसके साथ हमें रियलाइज होता है वो तो हवा में तकिया मार रही है। मिस्टर आर्या तो आराम से गीत पिल्लो लेकर नीचे सो जाती है। देन द नेक्स्ट डे मॉम डैड को छोड़कर गीत जा रही थी। गीत की माँ इमोशनल हो जाती है। डैड बोलते हैं ज्यादा इमोशनल मत हो, अब कोई है जो हमारी गीत का ख्याल रखेगा। मिस्टर आर्या बोलते हैं आप लोग चिंता मत करो, मैं गीत का पूरा अच्छे से ख्याल रखूंगा। एंड देन फाइनली वो लोग मॉम डैड को गुड बाय बोल वहाँ से आते हैं। अब दोनों गीत के दूसरे घर आते हैं। गीत उसका शुक्रिया करती है उसे छोड़ने के लिए। मिस्टर आर्या दरवाज़ा खोलने लगते हैं। गीत बोलती है ये तो मेरा की है तो तुम क्यों दरवाज़ा खोल रहे हो। मिस्टर आर्या बोलते हैं खोलूंगा ही, क्योंकि तुम ही थे जिसे मेरे घर में नहीं रहना था और तुम्हारी माँ ने भी इससे अग्री किया था। वो दोनों अब घर के अंदर आते हैं। गीत बोलती है घर इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है, ये सब आपने किया है ना। तो मिस्टर आर्या बोलते हैं हाँ। गीत बोलती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं ये सब नहीं चाहती थी। मिस्टर आर्या बोलते हैं मैं तो चाहता था। गीत बोलती है बट ये घर किसका है, मेरा ना। मिस्टर आर्या बोलते हैं एक्सक्यूज मी, ये हमारा घर है। गीत बोलती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपने वादा किया था। मिस्टर आर्या बोलते हैं मुझे मेरा वादा याद है, मगर ये याद रखो मैंने कभी ये नहीं कहा था कि हम सेपरेटली रहेंगे। गीत बोलती है बात ये है कि मुझे सेम रूफ में नहीं रहना, क्या पता तुम बदल जाओ और कुछ कर दो। मिस्टर आर्या बोलते हैं तो तुम्हारा मतलब मेरा माइंड चेंज हो जाएगा, रिलैक्स हो जाओ, मेरा माइंड कभी नहीं बदलेगा। ऐसा तुम इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम्हारा माइंड बदलेगा। वो गुस्से में डोर बंद कर देती है। मिस्टर आर्या बोलते हैं अपने हस्बैंड के सामने ऐसे दरवाजे को बंद मत करो, ये बुरा है। गीत बोलती है फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। और मिस्टर आर्या स्माइल करने लगते हैं। गीत अपना रिंग खोल कर रख देती है। अब गीत अपने कैफ़े की साफ सफाई करने लगती है और वहाँ तान आकर उसकी हेल्प करने लगता है। वो गीत से यही सवाल करता है कि वो बंदा कौन है और तुम्हारा बाप कैसा है और अब भी तुम मेरे पे गुस्सा हो। वो बोलती है कि नहीं। वो अब उसे उसकी आंखें बंद करने को बोलता है। वो उसकी आंखें बंद कर देता है और तभी दूसरे डोर से दो लोग आकर रिंग और फूल रख के चले जाते हैं। लेकिन आँख खुलने पर गीत ये देख खुश नहीं होती। वो उसका हाथ पकड़ बोलता है कि सॉरी गीत, मैं अपने ड्रीम में ज़्यादा ही फोकस हो गया था। मुझे रियलाइज़ हो गया कि तुम उन ड्रीम की एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो। बताओ गीत क्या करूं जो तुम मुझे माफ़ करोगी, थोड़ा वक्त दो मुझे, उसके बाद हम तुम्हारे पेरेंट्स के पास चलेंगे। वो कुछ बोलती कि वहाँ चिढ़ाते हुए उनके दोस्त आ जाते हैं। अब तान गीत को छोड़ने आता है और उन्हें ऊपर से मिस्टर आर्या देख रहे थे। तान बोलता है अंदर जाकर मेरे फ्राइज राइस खा लेना। गीत बोलती है अगली बार, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। वो उसे लव यू बोलता है बट वो जवाब नहीं देती। वो उसे किस करने को आगे बढ़ता है और मिस्टर आर्या कर्टन गिरा देते हैं बट गीत भी उसे किस करने नहीं देती। वो अंदर आकर देखता है मिस्टर आर्या। वो धीरे धीरे कंबल निकालती है ताकि वो उठ ना जाए और वो बाहर चली जाती है। लेकिन तभी मिस्टर आर्या उठते हैं और हमें समझ आता है वो सोए नहीं थे। नेक्स्ट डे गीत काउच पे उठती है और उठ के मिस्टर आर्या को देखती है जो ऑलरेडी जा चुके थे। वो डाइनिंग टेबल में जाके देखती है जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था मैंने खाने को बना दिया है, खा के बर्तन धो लेना और कैंपस में लेट मत होना। मिस्टर आर्या क्लास में सबको बोलते हैं मैंने ईमेल भेज दिया था किनके पास बुक है, सब शो करते हैं बुक को, मगर गीत बोलती है मेरे पास नहीं है। तो मिस्टर आर्या उसको क्लास से बाहर कर देते हैं। मिस्टर आर्या गीत का वेट कर रहे थे। अब गीत आती है, वो लाइट ऑन कर देते हैं और बोलते हैं क्या वक्त हुआ है, ये घर आने का वक्त है। और वो कोई जवाब नहीं देती। मिस्टर आर्या बोलते हैं हमेशा ऐसे ही चाइल्डिश बिहेव करती हो। गीत बोलती है आपको क्या लेना देना है मेरे घर लेट आने से। बाय द वे मैंने ये बुक ले लिया है वरना कल भी आप मुझे क्लासरूम से निकाल दोगे। वैसे भी हमारे बीच अग्रीमेंट था, मैं जो करूं आप मुझे नहीं बोलोगे। मिस्टर आर्या बोलते हैं हाँ फिर भी कंडीशन है, ये घर है और यहाँ मैं लिटरेचर नहीं बल्कि हस्बैंड हूँ। कैंपस में तुम फ्री हो कहीं भी रिंग खोलने के लिए बट घर में तुम नहीं हो सकती। वो उसका हाथ पकड़ बोलते हैं नेक्स्ट टाइम अगर लेट होगी तो मुझे बोल देना। गीत बोलती है मैं खुद आ सकती हूँ। मिस्टर आर्या बोलते हैं मैं तुम्हें पिकअप तो नहीं करने जाऊँगा बट मेरा तो इतना राइट है ही कि मैं जान सकूँ, और दूसरा मुझे सर मत बोलो घर में। गीत बोलती है कि ओके अंकल। मिस्टर आर्या इस बात से थोड़े चिढ़ जाते हैं और हंसने लग जाते हैं। गीत बार बार यही बोली जा रही थी। अब गीत चिल्ला पड़ती है। मिस्टर आर्या वहाँ आते हैं। गीत बोलती है कि अंकल नहीं सर,
मेरी मदद करो। आर्या बोलते हैं मुझे मेरे नाम से पुकारो। गीत बोलती है कि नहीं, मैं अंकल ही बोलूँगी क्योंकि तुम बूढ़े हो गए हो। मिस्टर आर्या बोलते हैं नेचर के मुताबिक तो तुम आंटी हुई, चलो अब मदद चाहिए तो बोलो मदद करो आर्या। और वो वैसे ही बोलती है और वो बोलते हैं चलो मैं ये करता हूँ। उसके जाने के बाद मिस्टर आर्या भी उस कॉकरोच से डर रहे थे और जैसे तैसे वो उस कॉकरोच को मारते हैं। और अब गीत बाथरूम के अंदर जाती है और आर्या बाथरूम का लाइट ऑफ कर देते हैं। गीत बोलती है कितना अननोइंग है ये बुढ़ा। गीत काम कर रही थी, वहाँ तान आता है उसके लिए कुछ खाने को लेकर और फूल भी लेकर। गीत बोलती है उसे उसको कुछ बताना है। तान बोलता है ये फूल पसंद नहीं आए तुम्हें। तभी वहाँ एक आदमी आ बोलता है गीत स्टोर रूम में मदद कर दो। वो बोलती है कि मैं बिजी हूँ। तो तान बोलता है कि मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वो उसे किस करने को आगे बढ़ता है बट वो हट जाती है और बोलती है हमें ये यहाँ नहीं करना चाहिए। वो उसे लव यू बोलता है बट वो उसका कोई रिप्लाई नहीं करती। गीत अब घर में खाना वाना निकाल रही थी। मिस्टर आर्या बोलते हैं ये तो काफ़ी रोमांटिक है मगर कितना बुरा है कि वो कुछ बना नहीं सकता। गीत बोलती है मगर तुम क्यों जेलस हो रहे हो। मिस्टर आर्या न्यूज़ लगाकर बैठ जाते हैं और गीत से एक गिलास ठंडा पानी मांगते हैं और गीत न्यूज़ को ध्यान से देखती है जिसमें कहा जा रहा था जस्ट बिकॉज कोविड अब हर चीज़ चाहे वो क्लासेस होगी या कुछ भी सभी घर में होगी। और अब ये सब देख मिस्टर आर्या उसे जगाने लगते हैं बट वो इमेजिन करने लगती है कि वो बूढ़ी हो गई है और मिस्टर आर्या उसे खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी ज़बरदस्ती। बट वो खाना नहीं चाहती थी और वो चिल्ला के मिस्टर आर्या को डरा देती है और वहाँ से भाग जाती है। और मिस्टर आर्या को कॉलेज से कॉल आ जाता है और वो बात करने लगते हैं क्लासेस को लेकर। और गीत बैग उठा के मिस्टर आर्या के पीछे छिप जाती है और वो बैग लेकर भागने लगती है मगर मिस्टर आर्या उसको पकड़ लेते हैं। इधर जैसे ये बात तान को पता लगती है वो गीत को कॉल करने लगता है। इधर मिस्टर आर्या बोलते हैं कहाँ जा रही थी, पेरेंट्स के पास या तान के पास। गीत बोलती है कहीं भी जाऊँ, तुम क्यों जल रहे हो। मिस्टर आर्या उसे ऐसे बिहेव करने से मना करते हैं क्योंकि अभी उसका करियर बनने का टाइम है। वो अपने और मिस्टर आर्या की वेडिंग फोटो को देख मुंह चिढ़ाते हुए गालियां देने लगती है। वो उस फोटो को निकाल देती है। अब नेक्स्ट डे गीत एक नॉइज की आवाज़ सुन बाहर आती है और उसे दिखता है मिस्टर आर्या दीवार में कील ठोक रहे हैं। गीत बोलती है कि क्या कर रहे हो आप। आर्या बोलते हैं किसी ने फोटो हटा दिया तो सोचा इसे ऊपर लगा दूं। वो चिल्ला पड़ती है। आर्या बोलते हैं कैसी बुरी बेटी हो, बाप ने दिया है तुम्हारा। वैसे भी अगर कोई दिक्कत हुई तो तुम्हारे मॉम डैड के आने पर तुम संभालना। एंड देन वो बोलते हैं जहाँ बोलोगी वहाँ पे इस फोटो को लगा दूंगा। और वो बेडरूम की तरफ जाने लगते हैं और गीत उसे बार बार रोकने लगती है। वो बोलती है कि वो उस फोटो में मोटी लग रही है, वो नहीं चाहती ये कहीं लगे। वो बोलते हैं बताओ कहाँ लगाऊं। वो बाथरूम की तरफ इशारा करती है और बेचारे को उधर ही जाना पड़ता है। अब वो बाथरूम में लग जाता है और गीत अपना मुंह छिपा के ब्रश करने लगती है। मिस्टर आर्या गीत से पूछते हैं खाने में क्या बनाऊं। मिस्टर आर्या बाथरूम का लाइट ऑफ करके भाग जाते हैं। गीत गुस्से में मिस्टर आर्या के फोटो में ब्रश घुसेड़ देती है। तान अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेता है। मिस्टर आर्या गीत का बना हुआ खाते हैं। गीत एक्साइटेड थी कि उसने कैसा बनाया होगा बट ये खाकर मिस्टर आर्या आड़े टेढ़े मुंह बना रहे थे और बर्दाश्त ना होने पर वो उनके मुंह से बाहर खुद हो जाता है और गीत गुस्से में आ जाती है। मिस्टर आर्या बोलते हैं कि मैं क्या करूं, इसका टेक्सचर क्रंची नहीं है, बहुत ही सॉल्टी है, बहुत ज़्यादा नमक डाला हुआ है, ऐसा लग रहा है फेक बागवान है। गीत बोलती है हाँ बिल्कुल, जैसे कि तुम फेक हस्बैंड हो। मिस्टर आर्या बोलते हैं कि अगर यहाँ तान होता तो क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा एटीट्यूड यही होता। गीत बोलती है कि आंसर तुमको पता ही है, उसे खुद से कंपेयर मत करो, तुम उसकी तरह कभी नहीं बन सकते। ये कोई पेपर नहीं जहाँ तुम नंबर दे दो। अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मत खाओ। बेचारे मिस्टर आर्या का मुंह लटक गया था। तान घर के बाहर बलून लेकर आता है और गीत को कॉल करता है और गीत पूरे घर को चेकअप करके रूफ में आ जाती है और उसे वो बलून के साथ फूल भेजता है और बोलता है ये डेली करूँगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करती। और मिस्टर आर्या ये सब बस देख सकते थे। गीत देखती है उस कार्ड में लव यू और सॉरी लिखा था और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me